देखिए, कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आपको इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों के आगे का हल बताया जाएगा जहां तक आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज आपको इस वीडियो में प्रश्न नंबर 12 से आगे के प्रश्नों का हल आपको बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जो प्रश्न नंबर आपका 12 है वो इस प्रकार से है कि 25 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु यानी मनुष्य की आंख स्वस्थ है का कोई व्यक्ति ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसका अभिदृश्यक 8 मिलीमीटर फोकस दूरी का यानी जिसके अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी यानी FO बराबर 8 मिलीमीटर है। यानी कि 8 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भाग देंगे तो 0.8 सेंटीमीटर। इसके बाद कहता है दूरी तथा नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है वो FE का मान दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद कहता है इसका उपयोग करके अभिदृश्यक से 9 मिलीमीटर दूर रखे। कितने मिलीमीटर दूर रखे? 9 मिलीमीटर दूरी पर रखे बिंब को सुस्पष्ट फोकसित कर लेता है। तो जो दूरी है जहां पर वस्तु रखी है उसे हम लोग UO कहते हैं, वह है 9 मिलीमीटर यानी 0.9 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या है? इतनी दूरी पर रखे बिंब को सुस्पष्ट फोकसित कर लेता है। दोनों लेंसों के बीच की पृथक्कन दूरी क्या है? यानी कि आपसे उसकी लंबाई पूछ रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, यानी जिसको हम लोग लेंसों के बीच की दूरी भी कहते हैं, वो पूछता है। और आपसे आवर्धन क्षमता भी पूछ रहा है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें ये तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा है कि हम आवर्धन क्षमता किस स्थिति की ज्ञात करेंगे। तो हम आपको बता दें, जब आपसे कोई ये जिक्र न किया जाए कि हम आवर्धन क्षमता कैसी ज्ञात करेंगे तो आपको यह ध्यान देना है कि सामान्य समायोजन कैसा होता है। अब कहोगे सर ये सामान्य समायोजन क्या है? तो ध्यान दीजिए, अभी बात चल रही है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। तो अगर सूक्ष्मदर्शी के सामान्य समायोजन की बात करें तो इसके द्वारा सामान्य समायोजन में प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में बनता है। और अगर बात कहीं दूरदर्शी की हो, खगोलीय दूरदर्शी की हो, तो उसका सामान्य समायोजन अनंतता के लिए होता है। तो ये बात भी आपको बहुत ध्यान रखनी है। जब कोई बात न कहे तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है तो प्रतिबिंब उसके सामान्य समायोजन के अनुसार स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है। और यदि कहीं खगोलीय दूरदर्शी है तो फिर श्रांत नेत्र या उपनेत्र के आधार पर फिर प्रतिबिंब अनंतता में बनता है। तो अब हम प्रश्न की बात को ध्यान देते हुए यानी FO का मान लिख लिया, FE लिख लिया, UO लिख लिया, L पूछ रहा है। तो हमने अभी आपको पिछले वीडियो में एक चित्र भी बनवाया था कि इस स्थिति में यानी सामान्य समायोजन के लिए सामान्य समायोजन के लिए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है। सामान्य समायोजन के लिए प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है। किसके लिए? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो अब आपको यह ध्यान देना है कि आखिरकार इस स्थिति में L बराबर होता क्या है? हमें L बराबर चाहिए VO प्लस मॉड ऑफ UE। तो अब हमें VO तो निकालना यहाँ से पता चल ही जाएगा,
क्योंकि एफ ओ पता है, यू ओ पता है, तो हम वी ओ तो निकाल लेंगे ही। लेकिन बात यह है कि यू ई भी तो निकलवाना है, तो हमें ये भी पता है एफ ई इतना है, वी ई बराबर है 25 सेंटीमीटर यानी कि डी यानी -25। तो अब यहीं से हमें यू ई भी निकाल लेना है। तो एफ ई वी ई और इन दोनों की मदद से यू ई निकालना है, एफ ओ और यू ओ की मदद से वी ओ निकालना है। तो हमें जाकर के कहीं इस एल का मान पता चल पाएगा। और साथ ही साथ तो हमें यहाँ से आवर्धन क्षमता भी चाहिए, एम बराबर उसका सूत्र क्या है, -VO/UO इन ब्रैकेट 1+D/FE। तो हमारा मेन टारगेट देखिए क्या होगा, हमारे मेन टारगेट में शामिल है वीओ ज्ञात करना और यूई ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिए यहीं पर किसके सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या लिखेंगे, 1/V -1/U बराबर 1/F से। तो 1/VO -1/UO जहां रखने जा रहे हैं वहां पर माइनस का रखना 0.9, क्योंकि वो वस्तु यानी बिंब कहाँ होती है, कहाँ स्थित होती है, अभिदृश्यक के बाईं ओर। जो भी चीज बाईं ओर है वो कैसी रखी जाएगी, नेगेटिव, बराबर 1/FO। एफओ कितना है, 0.8। अब ध्यान दें 1/VO बराबर 1/0.8, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता, लेकिन उधर जाने पर फिर से माइनस, तो 0.9। तो अब हम दशमलव हटा देंगे तो 10/8 ऋण 10/9। तो हम कहते हैं यहाँ से 10 बाहर करवा लेते, एलसीएम ले लो, 8 9 72, तो यहाँ 9 आता और यहाँ 8 आ जाता। तो क्या बनता इससे, हमें इससे मिल जाता 10/72 या वीओ बराबर 72/10, तो 7.2 सेंटीमीटर। मैं उल्टा हो जाता तो वीओ का मान हमें पता चल गया, कितना निकला, 7.2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम यूई भी निकलवा लेते हैं। इसी प्रकार आप यहां से 1/VE -1/UE बराबर 1/FE से। तो ध्यान दें हमें वीई पता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नेत्रिका लेंस के बाईं ओर। अगर बाईं ओर बनता है तो माइनस का 25 रखना पड़ेगा। -1/UE तो हमें पता करना है, बराबर 1/FE जरूर यहाँ प्लस में रखा जाएगा। FE का मान कितना है, 2.5। चलिए तो -1/UE बराबर ये उधर चला जाएगा, तो 1/25 और धन 1/2.5। एलसीएम ले लेंगे यहाँ से 25, तो 25 एकम 25, तो यहाँ 1 आया, यहाँ 2.5 का भाग 25 में 10 बार जाएगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो यानी 11/25। तो इसलिए यूई बराबर क्या हो जाएगा, ऋण का, भाई इसका ऋण उधर चला जाएगा, तो ऋण का 25/11 सेंटीमीटर। तो ऋण चिन्ह तो हमें ये बताता है कि वस्तु कहाँ रखी होती है, यानी कि अभिदर्शक द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसके फोकस के अंदर, जिसकी जो वस्तु के रूप में काम करती है नेत्रिका के लिए। तो वो मान कितना यहाँ से निकला, यूई बराबर -25.11 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, हमें वीओ भी पता चल गया और यूई भी पता चल गया। समझिए अपना आधे से ज्यादा का कार्य हो गया। तो नई लाइन से इसलिए उसकी लंबाई यानी एल बराबर, वीओ का मान तो हमने अभी अभी निकाला ही था, कितना था, 7.2 प्लस, जब माड ऑफ यूई रखना है तो प्लस में ही जवाब देना है, यानी 11 दूनी 22, बचे कितने, 3, और फिर 11 दूनी 22, तो फिर बचे 8। भाई अब जब आप इसको सरल करेंगे, 25 में 11 का भाग देंगे तो 11 दूनी 22 की 2, बचे 3, 3 0 30, तो फिर 11 दूनी 22, अब 8 बचे, तो 11 7 77। बस 2 अंकों तक आप ले लें
और इसके आगे 0 मान लें, तो जब आप जोड़ेंगे तो 7 0 7, 2 2 4 और 7 2 9, 9.47 सेंटीमीटर आ जाएगी उस स्थिति में किसकी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, या ये कहें कि अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, जैसा भी प्रश्न में पूछा जाए। अब आप इधर आ जाएं, आवर्धन क्षमता के लिए तो m बराबर माइनस वीओ अपान यूओ, तो वीओ का मान तो है 7.2 और यूओ का मान, तो अब यहां से यूओ हमें पता है, यूओ कितना है 0.9। अब 1 प्लस डी कितना है 25 और एफ ई कितना है 2.5 कहोगे सर आपने यहाँ -25 नहीं रखा जबकि यहाँ पर रखा है, तो आपको हमने जब इससे संबंधित सूत्र निगमित कराया था उस समय हमने आवर्धन क्षमता का जब ये सूत्र निकलवाया था उस समय ये सारे मान अपने चिन्हों सहित प्रयुक्त हो चुके होते हैं। तो अब हम इन्हें दोबारा चिन्ह सहित आवर्धन क्षमता में नहीं रखते हैं, ये बात आप सदैव याद रखें। यहाँ पर आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए सदैव आंकिक मान ही लिए जाते हैं। अब हम जब इसको सरल करेंगे तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 9 8 72 यानी ऋण का 8 और इन ब्रैकेट 1 प्लस इसका इसमें भाग देंगे 10 बार जाएगा तो 10 और 1 11 8 तो 88 यानी ऋण का जो आता है ऋण चिन्ह यह बताता है, कैसा चिन्ह, ऋण चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है, कि प्रतिबिंब उल्टा है। बस इतना इसका काम है, ऋण चिन्ह का काम ये बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा। बाद बाकी आवर्धन क्षमता कितनी आएगी 88, आप इसे ऋण की 88 ना लिखें, सिर्फ 88 लिख दें, लेकिन ऋण चिन्ह का प्रदर्शन सिर्फ इतना ही है कि प्रतिबिंब उल्टा है। अब हमने इस प्रकार से अपने इस प्रश्न नंबर 12 को हल किया। अब आप इसके बाद फिर अपने प्रश्न नंबर 13 को देखिए कि आखिरकार ये प्रश्न नंबर 13 कैसे हल होगा। कहता है किसी छोटी दूरबीन, देखो अब नाम दूरबीन का लिया जा रहा है तो दूरबीन का मतलब है दूरदर्शी, क्योंकि दूरबीन से हम दूर स्थित वस्तुओं को देखते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए जिस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग करते हैं बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं दूरदर्शी या दूरबीन। अब यहाँ प्रश्न में कहता है किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है यानी एफओ का मान इसमें जो दिया है वो 144 सेंटीमीटर है। एफओ बराबर 144 सेंटीमीटर। बाद में क्या बोलता है, कहता है तथा नेत्रिका की फोकस दूरी एफई का मान, एफई का मान शायद 6 सेंटीमीटर दिया है। हाँ एफई 6 सेंटीमीटर। कहता है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है यानी दूरबीन की, और अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की पृथक्कन दूरी क्या है, यानी m बराबर भी क्वेश्चन और l बराबर भी क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई, कोई शर्त नहीं दी गई, तो फिर से वही बात आ गई। अभी अभी हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए बोला था कि कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है और कोई शर्त ना दे तो वो स्थिति सामान्य समायोजन में चली जाती है। यानी सूक्ष्मदर्शी का सामान्य समायोजन वो स्थिति है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने, और जो दूरदर्शी है या दूरबीन है इसका सामान्य समायोजन कहाँ होता है, अनंतता के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये सामान्य समायोजन की अवस्था है। तो हम यहाँ लिख देंगे सामान्य समायोजन पर, कैसे, सामान्य समायोजन पर आवर्धन क्षमता m बराबर -FO अपान FE। और आपको ये ध्यान देना है कि इस पोजीशन में
जो दूरदर्शी की लंबाई हुआ करती थी वो क्या होगी। आप दूरबीन में सोचें कि एफ ओ प्लस एफ ई क्या होती थी, एफ ओ प्लस एफ ई। तो हम इसमें हल करने में कोई परेशानी ही नहीं है। एम बराबर माइनस एफ ओ यानी 144 बटे एफ ई यानी कि 6, भाग दे देंगे, 6 दूनी 12 बचे 2, 6 चौको 24 यानी कितना आ जाएगा 24 गुना, और ऋण चिन्ह का प्रदर्शन वही बात कि अंतिम प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। सिर्फ इस बात के प्रदर्शन के लिए यह ऋण चिन्ह आता है। और L बराबर यानी पृथक्कन दूरी, तो 144 में आप 6 जोड़ देंगे तो 150 सेंटीमीटर आपको पता चल जाएगा। यानी यहाँ से उनके यानी कि उन लेंसों के बीच की दूरी कहो या हम दूरदर्शी के पाइप की लंबाई कहें या उनकी पृथक्कन दूरी कहें, वो सब की सब क्या होगी, एफ ओ प्लस एफ ई। अब सूत्र की स्थिति को आप देखेंगे तो यही सूत्र आपको प्राप्त होंगे एम के लिए भी और आवर्धन उसके लिए क्या बोलते हैं इसके बीच की दूरी के लिए। तो प्रश्न थोड़ा सा बड़े बड़े हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं हो पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जितना आपको एक वीडियो में बताया जाए बच्चों उसका काम पूरा रखिएगा, और फिर आपको अगले वीडियो में इस प्रश्न के आगे यानी प्रश्न नंबर 13 से आगे आने वाले प्रश्नों का हल आपको बताया जाएगा। तब तक आप लोग इसे विधिवत तैयार करें।